हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे चैनल पर आती है वो है बाल गिरने की समस्या से रिलेटेड। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबके बाल गिर रहे हैं और स्कैल्प बिल्कुल गंजा गंजा सा होता जा रहा है। बालों में जान नहीं है, बाल फ्रीजी हैं अगर, या फिर बाल बढ़ते नहीं है, या बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, रेशमी मुलायम नहीं है और बाल दो मुँहे भी हैं, तो आज का वीडियो है आपके लिए। DIY शैम्पू आपको बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके बालों की 99% प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम है। जी हाँ, DIY फ्लैक्सीड शैम्पू है ये। आप केमिकल्स अपने बालों में जितने कम से कम लगा सकते हो ना, उतने प्लीज कम से कम लगाओ, क्योंकि यही केमिकल्स हैं जो हमारे बालों की जड़ों को वीक कर रहे हैं। चाहे वो शैम्पू के रूप में हो, चाहे वो मार्केट वाले सिरम्स के रूप में हो, चाहे वो कंडीशनर्स के रूप में हो, या फिर आप कुछ और पैक वगैरह यूज करते हो। प्लीज बाल और स्किन जितने कम केमिकल्स से एक्सपोज होंगे उतना बेहतर है, स्पेशली बाल, क्योंकि बाल वाला एरिया जो हमारा है ना, वहां तक हमारी बॉडी नेचुरली आजकल पोषण पहुंचा ही नहीं पा रही है। बॉडी पहले आपकी पूरी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो पहुंचाती है, और बालों की बारी बहुत देर में आती है। और प्लीज बालों का ख्याल रखिए, केमिकल युक्त चीजें कम से कम लगाइए। आज जो शैम्पू आपको बता रही हूँ अमेजिंग तरीके से आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। बहुत आसान है इसको बनाना, खर्चा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपके घर पर है। तो पहली चीज आपको जो लेनी है वो है फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, ये फ्लैक्स सीड्स जो है ना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल मैं इनको बोलती हूँ, क्योंकि ये फ्लैक्स सीड्स चाहे स्किन हो, चाहे बाल हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, सबको रिपेयर करने में सक्षम है। हम आयुर्वेदा सेंटर्स में जाकर पंचकर्मा कराते हैं, लेकिन अगर ये फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में शामिल करते हो और अप्लाई भी करते हो स्किन और बालों पर, तो पंचकर्मा की भी जरूरत को खत्म कर देता है। जी हाँ, अगर इसको लस्सी में डाल के यानी दही में मिला के थोड़ा पानी ऐड करो और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड का पाउडर डाल दो, कहा जाता है सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपकी बॉडी का पंचकर्मा कर देता है। जी हाँ, इतनी ताकत है इन छोटे छोटे बीजों में, पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। दूसरी चीज, बालों पर लगाओगे तो बालों में केराटिन का निर्माण करता है, जिससे बालों में शाइन आती है, बाल गिरते नहीं है, बाल जल्दी लंबे होते हैं, और साथ ही साथ बालों की जो रफनेस है, ड्राइनेस है, वो दूर हो जाती है। तीसरी चीज, स्किन पे लगा लोगे अगर इनके जेल को, तो आपकी स्किन पर झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। कोलेजन के निर्माण में ये सहायता करता है। इसके साथ साथ डैंड्रफ है या कोई एक्जिमा है आपको, या फिर स्किन पर कोई इशू है आपको, खुजली होती है, उसको भी दूर करता है। और गोरेपन का भी खजाना है। मतलब अगर आपका चेहरा डल हो गया है, ब्राइटन अप करना चाहते हो, टैन उतारना चाहते हो, और स्किन चाहते हो कि एकदम मक्खन मलाई जैसी हो जाए, तो फ्लैक्सी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और साथ ही साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिसकी हमारे शरीर को बहुत बहुत ज़रूरत है। तो 2 चम्मच आपने फ्लैक्सीड्स लेने हैं। और उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है फेनिग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना सबको पता है बालों के लिए कितना अच्छा होता है, बालों को शाइन देता है। सैपोनिन्स होते हैं इसमें, बालों की डीप क्लेंजिंग करता है, आपके स्कैल्प को डीप क्लीन करता है मेथी दाना। किसी भी शैम्पू से बेहतर है मेथी दाना आपके बालों को क्लीन करने में। और साथ ही साथ मेथी दाना बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है, कालेपन को लंबे समय तक बरकरार रखता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है। और अगर आपके बाल जो है वो बहुत थिन हो गए हैं, एक बाल बहुत थिन हो गया है, तो उसको भी थिक बनाता है। साथ ही साथ बालों को घना बनाने का काम करता है। तो 2 चम्मच मेथी दाना लेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट है राइस वाटर, बालों की ग्रोथ में कितना सहायक है हम सबको पता है। साथ ही साथ राइस में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और प्रोटीन होते हैं जो कि आपके बालों में लाइफ देते हैं, आपके बालों में एक जान फूंकते हैं। राइस वाटर से हेयर फॉल भी रुकता है, बाल लंबे भी होते हैं, और 2 मुँहे बालों की समस्या जो है वो खत्म होती है। तो करना क्या है, राइस को धो लेना है और फिर इन दोनों चीज़ों में मिक्स कर देना, और फिर हमने इसमें थोड़ा पानी डाल के सोक करना है। सोक आप मिनिमम 2 घंटे के लिए करेंगे, मैक्सिमम ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने ओवरनाइट सोक किया था इनको, एंड अच्छे तरह से सारी चीज़ें अपना जो तत्व, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पानी में छोड़ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उस पैन में ऐड करेंगे हम 1 कप पानी। और ये पानी जिसमें भीगा हुआ था हमारा ये स्टफ़, और साथ में ये स्टफ़ दोनों ऐड कर देंगे। उबालेंगे सिम गैस पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद देखेंगे कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी में आपका पानी बदल चुका है, तो आप गैस बंद कर देंगे। कुछ इस तरह का जेल बन जाएगा, गैस बंद कर देंगे। बंद करके फिर हम छानेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तो छान लीजिएगा, ल्यूकवार्म में ही छान लीजिएगा। बिल्कुल ठंडा अगर हो जाएगा तो फिर ये जो फ्लैक्स सीड्स है ना, ये आपकी छलनी के साथ या कपड़े के साथ चिपक जाएंगे, जेल इनसे अलग नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ठंडा नहीं करना, एकदम गरम गरम नहीं। जब
हल्का सा ल्यूकवार्म हो तो छान लेना, ये जेल बन गया। वीडियो अब तक पसंद आ रहा है, आपके काम का है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से, कौन से शहर से देख रहे हैं। एंड आपने अगर ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको दिल से प्यार, दिल से दुआएं, आई एम श्योर मेरी दुआएं आप तक जरूर पहुंचती हैं। ये जेल अपने आप में आपके बालों को क्लीन करने में सक्षम है, बिकॉज राइस में भी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ ही साथ फेनिग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दाने में भी। बट स्टिल हम लोगों को ना वो झाग की आदत पड़ गई है ना, तो वो झाग कैसे लाएं, उसके लिए 2 सॉल्यूशंस आपको मैं बता रही हूँ। पहली चीज है बेबी शैम्पू। मैक्सिमम बेबी शैम्पूज में केमिकल्स नहीं होते हैं, तो केमिकल फ्री जो बेबी शैम्पूज आते हैं वो थोड़े से डाल दो। मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच भर के बेबी शैम्पू का यूज कर रही हूँ। और दूसरा ऑप्शन जो कि मैं यूज करती हूँ समटाइम्स, वो है रीठा पाउडर जो मैं यूज करती हूँ। इनफैक्ट उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो रीठा पाउडर मैं ऐड कर लेती हूँ झाग के लिए। शैम्पू डाल लेना या रीठा पाउडर डाल देना, इस तरह का झाग वाला शैम्पू आपका बन जाएगा। इससे आपको अपने बालों को धोना है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बन गया है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने आइस ट्रे में डाल देना है, फ्रीज़र में रखना है। और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम शैम्पू करना है तो वो आप आइस ट्रे से निकाल लीजिए, उसको पिघला लीजिए और फिर उसको एज अ शैम्पू यूज़ कीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर आप रखेंगे तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, और फ्रिज में रखेंगे तो हफ्ता चल जाएगा। लेकिन फ्रीजर में आप महीनों तक के लिए ये शैम्पू स्टोर करके रख सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, स्पेशली हेयर फॉल को रोकने में, स्पेशली हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में और सिल्की एंड शाइनी आपके बालों को बनाने में। मैं इसको लगभग 1-1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मेरे बालों की अपनी कंडीशन बहुत अच्छी हुई है। इनफैक्ट इस जेल को ना मैं अपने फेस पर भी लगा लेती हूँ और मेरे को फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अमेजिंग तरीके से काम करता है ये आपके बालों की सभी समस्याओं को ख़त्म करने में। तो केमिकल्स को बिल्कुल नो बोलिए और अपने बालों को हेल्दी न्यूट्रिशन दीजिए। हमारी दादी नानी के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जिसे आप खा नहीं सकते ना, जिस चीज़ को आप खा नहीं सकते हो, उस चीज़ को आप अपनी स्किन पर या अपने बालों पर ना लगाओ। लेकिन आज अवस्था ये है कि इतने केमिकल्स से भरपूर चीज़ें हम अपने फेस पर भी लगाते हैं और अपने बालों पर भी लगाते हैं। यही कारण है कि सबकी स्किन भी डल पड़ती जा रही है। बालों की हेल्थ तो आप सब जानते हो। आई थिंक इंडिया में 25 से 30% लोग एलोपेशिया के शिकार होते जा रहे हैं। एंड एक ज़माना था जब डर्माटोलॉजिस्ट के पास कोई जाता नहीं था जल्दी से, लेकिन आजकल डर्माटोलॉजिस्ट के पास लंबी लंबी लाइन है, बिकॉज हेयर प्रॉब्लम्स एंड स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।